and a very warm welcome to this session. My name is Kriti and today's session can significantly impact your performance because today I'm here to discuss the most important differences जो आपसे पूछे जा सकते हैं chapter 1 and chapter 2 से. Matter in our surroundings and is matter around us pure. इन दोनों chapters के जो top के 5 differences पूछे जा सकते हैं as 3 marker questions. That is what I'll be discussing today. So all important 3 marker questions in one go. Now through this practice session, I want you to identify your strengths and weaknesses. एक practice session है, इसको practice लेकर चलिए. मगर towards the end of the session, पता होना चाहिए कि यार ये difference हमें अच्छे से आता था और इसमें हम थोड़े से weak थे. And then focus on the areas that require more attention. You know, this is how you can actually improve your overall understanding of the subject. अगर चाहते हो कि exam anxiety and nervousness ना हो, then focus के साथ attend this session. It's going to be a very effective revision class for all of you. And you know what? We have actually specially planned this session to ensure that you have a solid grasp of the material. Now, before I get started, आपको कुछ करना है. क्या करना है? Quickly hit the like and subscribe button. जल्दी से हम सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फटाफट से दोनों काम कर देंगे and then let's see what's the first differentiate between question we have with us. Okay, differentiate between this or that. देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा. So let's get started. I hope सबने सेशन को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है. बहुत इंपॉर्टेंट क्लास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे 3 मार्कर क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंसेस में पूछे जा सकते हैं, we'll be discussing that in one go. So let's get started. सबसे पहले सॉलिड वर्सेस लिक्विड वर्सेस गैस. चलिए देखते हैं. देखो भाई, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, हमें पता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो हैं क्लोजली पैक्ड है. पार्टिकल्स जो है बहुत पास पास है. लिक्विड्स में पार्टिकल्स क्या है? लूजली पैक्ड है. एंड गैसेस की अगर हम बात करें, पार्टिकल्स क्या है? वेरी लूजली पैक्ड है. तो ये तो बेसिक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए. अब इसी बेसिस पे हम एक्चुअली डिफरेंशिएट कर सकते हैं उन पे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इंटर पार्टिकल स्पेस से स्टार्ट करते हैं. इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड्स में क्या है? नेग्लिजिबल, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड है. ठीक है, लिक्विड्स में लार्जर देन सॉलिड्स. पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो सॉलिड से ज्यादा है, बट सबसे ज्यादा किस में है? इट्स इन गैसियस स्टेट. इंटर पार्टिकल फोर्स, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम बात करें तो सॉलिड्स में क्या है? सॉलिड्स में सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में. सो पार्टिकल्स जो है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तभी वो पास पास है, तभी स्पेस कम है, तभी क्लोज पैकिंग है. दिस इज वीकर इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड नेग्लिजिबल इन केस ऑफ गैसेस. चलिए, शेप की अगर बात करें, सॉलिड्स की शेप फिक्स्ड रहती है, बट लिक्विड्स एंड गैसेस की जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होती. वॉल्यूम की अगर बात करें तो सॉलिड्स और लिक्विड दोनों की वॉल्यूम कहीं ना कहीं क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है. बट गैसेस में वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है. इन फैक्ट सॉलिड्स और लिक्विड दे डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, बट जो हमारे गैसेस है दे कैन फिल द कंटेनर कंप्लीटली. ठीक है, चलिए. कंप्रेसिबिलिटी, अब सॉलिड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, दे आर इनकंप्रेसिबल. इनफैक्ट लिक्विड्स भी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी शो करते हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस अ लिक्विड आल्सो. तो ये भी बहुत नेग्लिजिबल, बहुत हार्डली आप कर पाओगे कंप्रेस. बट गैसेस जो है वो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, दे आर हाईली कंप्रेसिबल. एंड इस चीज की बहुत सारी एप्लीकेशंस भी है ना डे टू डे लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, एलपीजी सिलेंडर्स या ऑक्सीजन सिलेंडर्स या सीएनजी सिलेंडर्स, वो किस बेसिस पे काम कर रहे हैं? वो इसी बेसिस पे काम कर रहे हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फ्लूइडिटी, इट्स द एबिलिटी टू फ्लो. अब सॉलिड्स तो फ्लो नहीं कर सकते, बट लिक्विड्स और गैसेस जो हैं वो फ्लो इजीली कर सकते हैं. पानी भी फ्लो करता है, एयर भी फ्लो करती है ना. तो लिक्विड्स एंड गैसेस जो है वो फ्लो कर सकते हैं. सॉलिड्स जो है वो रिजिड होते हैं, वो फ्लूइडिटी शो नहीं करते. नेक्स्ट वी हैव डिफ्यूजन. डिफ्यूजन जो है, सॉलिड्स या तो शो करते ही नहीं या बहुत ही स्लो रेट पे करते हैं.
वैसे तो नहीं करते मोस्ट केसेस में, फास्टर होता है लिक्विड्स में और हाईएस्ट किस में होता है, हाईएस्ट आपका होता है गैसेस में. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नाउ. एंड इन फैक्ट दिस अनदर पॉइंट, आप काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे भी इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो हैव अनदर पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स के केस में क्या होगी, वेरी लो, बहुत कम होगी. लिक्विड्स के केस में मोर देन सॉलिड्स होगी, मोर देन सॉलिड्स. और अगर गैसेस की बात करें तो उसमें क्या होगी, वेरी हाई. सो देयर यू गो, आपके सारे डिफरेंसेस जो सॉलिड लिक्विड गैसेस पे आपसे पूछे जा सकते हैं, दे आर इन फ्रंट ऑफ यू. बट प्लीज नोट, हो सकता है एग्जाम में आपसे रैंडमली कोई भी 3 चीजें पूछ ले. दिस इज हाउ अ 3 marker क्वेश्चन कैन बी मेड आउट ऑफ दिस. Or could be any 3. They can ask you this. It could be any 3. I have told you all so that you are very well prepared for the exam. ठीक है, चलिए यहां तक आप सबको सब कुछ अच्छे से क्लियर है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिफरेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग. इसमें भी डिफरेंस पूछा जाता है. आई टेल यू व्हाई. क्योंकि दोनों में ना एक चीज कॉमन है, प्रोसेस ऑफ चेंज क्या हो रहा है ऑफ लिक्विड टू गैस. अगर मैं इवेपोरेशन की बात करूं या मैं बॉइलिंग की बात करूं, दोनों में लिक्विड है और वो अपनी गैसियस स्टेट में जा रहा है. तो फर्क क्या है ये जानना जरूरी है. इवेपोरेशन को हम सरफेस फिनोमेना कहते हैं. इवेपोरेशन में क्या होता है, बेसिकली जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हायर होती है. एंड दैट्स हाउ दे कैन ब्रेक the force of attraction of other particles. They can break away and they can escape easily. तो जब हम evaporation की बात करते हैं ना, वो surface से हो रहा होता है. मगर boiling bulk phenomena है, मतलब वो throughout the liquid हो रहा है, सिर्फ surface से नहीं हो रहा. Even जो नीचे layers पे liquid है, जो particles हैं लिक्विड के, जो इनर लेयर्स में भी जो पार्टिकल्स हैं वो भी बॉईल करते हैं. बट इवेपोरेशन जो है वो सरफेस से स्टार्ट होता है, क्योंकि सरफेस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है एंड दे आर एबल टू काइंड ऑफ, यू कैन से, ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स. नाउ इवेपोरेशन, पानी पड़ा है, इवेपोरेट कर रहा है, बबल्स प्रोड्यूस होती है नहीं. पर अगर बॉईल कर रहा है पानी, बबल्स प्रोड्यूस होंगी, यस. सो इवेपोरेशन डज नॉट प्रोड्यूस बबल्स, बट बॉइलिंग में बबल्स जो है प्रोड्यूस होती हैं. इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है. लेट्स से मैं 50 डिग्रीज की बात कर रही हूँ, पानी को 50 डिग्रीज पे रखा, वाटर को 60 डिग्रीज पे रखा, इट कैन इवेपोरेट, नो. बट बॉइलिंग जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगा. एंड इन दिस केस, सिंस वी आर रेफरिंग टू वाटर, व्हाट आई मीन इज 100 डिग्री सेल्सियस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, इवेपोरेशन तो हो रहा है, बॉइलिंग नहीं हो रहा था. बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे ही होता है, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन वी टॉक अबाउट इवेपोरेशन, इट कॉजेस कूलिंग इफेक्ट. इवेपोरेशन से क्या है, कूलिंग इफेक्ट कॉज होता है ना. मगर दैट्स नॉट द केस विथ बॉइलिंग. बॉइलिंग में नहीं है ऐसा. बॉइलिंग में कोई कूलिंग इफेक्ट कॉज नहीं हो रहा. इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट भी कॉज होता है. एंड देयर यू गो, दिस इज द सेकंड डिफरेंस. Now moving on to the third one. Sometimes in the exam, they can also ask you what's the difference between any 2 of them, or they can ask you all 3 of them together as well. Solid, हमने liquid, gas, ये देख लिया. evaporation, boiling देख लिया. Chapter 1 के थे. Now, Chapter 2 में क्या important differences है? Solution versus suspension versus colloid. Now, all these 3 given to you on screen, they are mixtures. That we know. तीनों mixtures हैं. But how are they different? Well, let's see. कैसे डिफरेंट है. सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी नेचर की. तो अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं, वो होमोजीनियस है. होमोजीनियस का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी. कैसे कॉम्पोजिशन होगी, यूनिफॉर्म. ठीक है. कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन हेट्रोजीनियस है. ठीक है, कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है. ठीक है. नेक्स्ट, साइज, पार्टिकल के साइज की अगर हम बात करें, एंड प्लीज रिमेंबर कोलॉइड्स दे अपीयर टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली वो हेट्रोजीनियस होते हैं. ठीक है. सम ऑफ यू माइट थिंक ये होमोजीनियस होते हैं, नहीं, वो देखने में हमें ऐसा लगता है होमोजीनियस बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस ओनली. ओके. नाउ कमिंग बैक टू साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन, इट्स लेस देन 1 नैनोमीटर. बहुत बहुत टाइनी पार्टिकल्स हैं. कोलॉइड में 1 से 1000 नैनोमीटर, एंड व्हेन द साइज इज मोर देन 1000 नैनोमीटर, इन अ वे हम किसकी बात कर रहे हैं, सस्पेंशन की.
स्टेबिलिटी मतलब पार्टिकल सेटल कर रहे नहीं कर रहे व्हेन वी लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब्ड. दिस इज हाउ वी फिगर आउट वेदर समथिंग इज स्टेबल और नॉट. चलिए बात करते हैं. सो सोल्यूशन स्टेबल है. इफ यू विल लीव अ सोल्यूशन अनडिस्टर्ब्ड, पार्टिकल्स आर नॉट गोइंग टू सेटल डाउन. ठीक है, तो यहाँ पे आई कैन राइट डाउन पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, मतलब वो क्या हुए, स्टेबल हुए. सिमिलरली फॉर कोलॉइड भी वो स्टेबल है, मगर अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं दे आर अनस्टेबल. दैट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आफ्टर सम टाइम दे विल सेटल डाउन. ठीक है, सो देयर यू गो. नेक्स्ट देखते हैं टिंडल इफेक्ट. नाउ सोल्यूशन के केस में क्या है, पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी, दे आर टू स्मॉल टू स्कैटर लाइट, सो नो टिंडल इफेक्ट. कोलॉइड में येस बिग, येस पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर लाइट. सस्पेंशन में मे बी नॉट. नाउ व्हाई आर वी सेइंग दिस? देखो बच्चा, सस्पेंशन में क्या होता है, जब तक वो सस्पेंडेड फॉर्म में है तब तक तो टिंडल इफेक्ट शो कर सकते हैं, बट वंस द सस्पेंशन ब्रेक्स तब वो स्कैटरिंग नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो डिपेंड करता है कि हम किस टाइम पे एक सस्पेंशन को कंसिडर कर रहे हैं. नाउ इफ आई से कि एग्जाम में और किस वे में आ सकते हैं, लेट्स से कि वो फिल्ट्रेशन भी तो पूछ सकते हैं कि इनमें से फिल्ट्रेशन किस केस में पॉसिबल है. सोल्यूशन में नहीं, कोलॉइड में नहीं, सस्पेंशन में यस. ठीक है, so there you go. These are the major differences, and of course the properties based on which we can differentiate. Now let's say we talk about a solution. So you have sugar and water. शुगर है, पानी में मिक्स कर दिया, वो सोल्यूशन बना देगा. ठीक है, या एरिएटेड ड्रिंक भी ले सकते हो. अब बात करते हैं कोलॉइड की. मिल्क, ब्लड, जेली, ये सब क्या है, हमारे कोलॉइड्स हैं. सस्पेंशन, सैंड एंड वाटर या व्हीट फ्लावर को पानी में आपने मिला दिया. ठीक है, तो ये सब क्या एग्जाम्पल हो गए, आपके सस्पेंशन के हो गए. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिफरेंस. बट नेक्स्ट डिफरेंस पे जाने से पहले बस जल्दी से हम सेशन को लाइक कर देंगे. हम 3 डिफरेंसेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आई होप आपको बहुत अच्छे वे में टॉपिक समझ आ रहा होगा. फटाफट से हिट द लाइक बटन एंड देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिफरेंस. चलिए, नेक्स्ट डिफरेंस हमारा है मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में. ठीक है, मिक्सचर में वी आर जस्ट मिक्सिंग एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. मिक्सचर में कुछ एलिमेंट्स है, कुछ कंपाउंड्स है. हो सकता है एलिमेंट्स ही एलिमेंट्स हो सकता है कंपाउंड्स ही कंपाउंड्स हो सकता है एलिमेंट कंपाउंड हो, कुछ भी हो, हमने उनको बस मिक्स कर दिया. बट जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तब जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं. एलिमेंट्स बेसिकली दे कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास. वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं. ठीक है, सो मिक्सचर में बस हम रैंडमली मिक्स कर रहे हैं. कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स है वो कंबाइन तो कर रहे हैं बट एक फिक्स्ड रेशियो है बाय मास. मतलब कहीं से भी वो कंपाउंड ले लो, उसका फॉर्मूला वही रहेगा. ठीक है, तो मिक्सचर्स तो इम्प्योर हो गए बट कंपाउंड्स क्या हुए, प्योर हुए. ओके, मिक्सचर्स की कॉम्पोजिशन वेरिएबल है. लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे पानी था, उसमें मैंने शुगर ऐड कर दी. आपके पास भी पानी है, आपने भी शुगर ऐड कर दी. अब जो मेरे पास स्वीट वाटर है और जो आपके पास शुगर वाटर है, दोनों की कॉम्पोजिशन अलग होगी, है ना. तो एक अलग मिक्सचर मैंने बनाया, एक अलग मिक्सचर आपने बनाया. मगर अगर मैं पानी की बस बात करूं, वाटर, तो मेरे पास भी H2O ही है और आपके पास भी H2O ही है. तो मतलब कंपाउंड की जो कॉम्पोजिशन है वो फिक्स्ड होती है, नो मैटर कि उसका सोर्स क्या है, कहां से हमें वो मिला. ओके, चलिए, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. हाँ, मिक्सचर में कुछ नया सब्सटेंस नहीं बनता, कंपाउंड में बनता है. वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ वाटर, है ना. वाटर के रेफरेंस में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वाटर में H2 और O2 है. H2 और O2 आपके पास 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वो कंबाइन करके वाटर बने जो कंप्लीटली डिफरेंट सब्सटेंस है, न्यू सब्सटेंस है विद एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज. ठीक है, नेक्स्ट, मिक्सचर को फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो बट कंपाउंड्स के लिए यू नीड केमिकल मेथड्स. लेट्स सी एग्जांपल देखते हैं. अगर मैं मिक्सचर की बात करूं, आयरन एंड सल्फर, ये हमारा मिक्सचर है. मैग्नेटिक सेपरेशन करूंगे, आयरन अलग हो जाएगा, फिजिकल सेपरेशन से काम चल गया. मगर अगर मेरे पास FeS आयरन सल्फाइड, फेरस सल्फाइड है, इसको मैं फिजिकल मेथड से नहीं कर सकती, इसमें मुझे केमिकल ही रिएक्शन यूज करना पड़ेगा. ठीक है, एक और चीज याद रखेंगे, जो मिक्सचर होता है ना, शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ये प्रॉपर्टी शो करता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की.
जैसे कि आयरन है, मैग्नेटिक है, तो आयरन और सल्फर का जो मिक्सचर है तो उसमें आयरन की प्रॉपर्टीज रिटेन्ड है, बट कंपाउंड्स में प्रॉपर्टीज रिटेन नहीं होती. ठीक है. All right, moving on to the next important difference that we have, and that is metals versus non-metals. Now we know elements are made up of only one kind of atom, है ना, and we have 8 elements. Some are metals, some are non-metals, some are metalloids. So they can ask you the difference between metals and non-metals based on certain properties. चलिए, सबसे पहले metals जो है generally, see everywhere I use the word generally क्योंकि most of the cases में applicable है. मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, बट नॉट ऑलवेज. सी मेटल्स जैसे आयरन है हार्ड है, नॉन मेटल्स जनरली आपके सॉफ्ट होते हैं बट नॉट ऑलवेज. जैसे कि अगर मैं डायमंड की बात करूं, वो एक कार्बन का एलोट्रोप है, कार्बन का फॉर्म है ना, बट वो हार्डेस्ट है, इट्स वेरी हार्ड. नेक्स्ट, तो याद रखेंगे, यहां पे मैं एक्सेप्शन लिख देती हूं. जस्ट गिव मी अ मिनट. एक्सेप्ट डायमंड. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं लस्ट्रस. नाउ मेटल्स दे शाइन. लस्टर मतलब शाइन. गोल्ड, सिल्वर, जनरली आप देखोगे मेटल्स तो लस्ट्रस है, नॉन मेटल्स नहीं है, एक्सेप्ट आयोडीन. आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है. ठीक है. चलो, मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं. मैलिएबल मतलब हम उसको शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल मतलब हमने वायर्स की फॉर्म में हमने कहीं ना कहीं मोल्ड कर सकते हैं. नॉन मेटल्स मैलिएबल भी नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते. कोई भी आप नॉन मेटल लेके देखो, लेट्स से आप सल्फर की बात करो, फास्फोरस की बात करो, ये मैलिएबल भी नहीं है, डक्टाइल भी नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं हमारे मेटल्स. आपका सिल्वर ले लो, कॉपर ले लो, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करते हैं. ठीक है. नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मगर एक्सेप्ट ग्रेफाइट. ठीक है. ये एक और एलोट्रोप है किसका? कार्बन का. नेक्स्ट आपका आता है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. अगर मैं हीट की बात करूं, अगेन सिल्वर, कॉपर जो हमारे मेटल्स है वो गुड कंडक्टर्स है. नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स है, एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड हीट कंडक्ट कर सकता है. ठीक है. आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे भी बोल सकते हो. यहां पे जनरली आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा. ठीक है. हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा मेटल्स का, और नॉन मेटल्स का इतना हाई नहीं होता है, लो होता है जनरली. ठीक है. सो आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे भी इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं. एंड विद दिस वीव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन, एंड यस वी हैव गॉट यू कवर्ड. नाउ वी नो दैट योर एग्जाम्स आर हैपनिंग, या हो चुके हैं. कुछ बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं, कुछ के चल रहे हैं, कुछ के होने वाले हैं. इन एनी केस ये डिफरेंसेस आपको किसी ना किसी टाइम पे, किसी ना किसी एग्जाम के लिए जरूर 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 फायदा करेंगे. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दिस सेशन वंस अगेन एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स. एंड यस, जल्दी से लाइक कर देंगे. अगर पसंद आ रहा है सेशन तो लाइक करेंगे. मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाओगे कि सेशन यूजफुल लगा कि नहीं लगा. अगर लगा तो मैं और ऐसे डिफरेंसेस वाले सेशंस लेकर आऊंगी. सो फॉर दैट यू नीड टू गिव मी, you have to comment and let me know whether you found the session useful or not. And before I close, before I sign off, I have one homework question for all of you. Concentration and solubility, are they same, are they different? What do you think? Concentration and solubility, now we've used both these terms in chapter 2. Let's see how many of you can actually write a yes or no in the comment section and let me know. ठीक है. सो इस क्वेश्चन का आंसर देना है. इन सेशन यूजफुल लगा कि नहीं लगा मुझे बता के जाना है, बिकॉज अगर लगा है आई विल कम अप विद मोर सच रिविजन सेशंस फॉर ऑल ऑफ यू. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. कीप वर्किंग हार्ड. आई विल सी यू सुपर सून. टेक केयर. बाय बाय.